नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो देखिए, एलजेपी के स्थापना दिवस पर चिराग पासवान ने कह दिया है कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, 5 साल तक नहीं चलेगी ये सरकार, बहुत ही जल्द फिर से विधानसभा का चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि ये सरकार बहुत ही जल्द गिर जाएगी और उन्होंने पार्टी के सभी साथियों से अगले चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए भी कह दिया। इस बार एनडीए की सरकार या नीतीश कुमार की सरकार एक मजबूर सरकार है जो कभी भी गिर सकती है और विपक्ष है मजबूत। और कहा जा रहा है कि ये मजबूर सरकार है और ऐसे में 5 साल सरकार चलाना मुश्किल लग रहा है। तेजस्वी यादव भले ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन जनता ने उन्हें मजबूत विपक्ष बना दिया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कह दिया है कि पगला गए हैं नीतीश कुमार। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार पागल हो गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनता ने हमारा साथ दिया है और उनको लात मारा है। सीएम नीतीश कुमार को इस बार जनता ने लात मारा है। नीतीश कुमार बड़ा बाजी मार सकते हैं। खबर आ रही है कि जदयू में शामिल हो सकते हैं आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। सीएम नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं प्रयास। एक बड़ा सवाल, क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ मिल जाएंगे? क्या लोजपा और आरजेडी साथ हो जाएगी? देखिए, तेजस्वी यादव ने खुला ऑफर दिया है, बिना शर्त का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि रीना पासवान को राज्यसभा उपचुनाव में हम प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। देखिए, रामविलास पासवान के निधन पर राज्यसभा सीट अभी खाली हो गई है और राजद अब चिराग पासवान की मां पर दांव लगाना चाहती है। राजद का कहना है कि यह सीट दलित कोटे की है, जिस पर भाजपा सुशील मोदी के रूप में एक वैश्य को सदन में भेज रही है। रामविलास पासवान के दामाद ने चिराग पासवान को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि चिराग पासवान तो बिहारी है ही नहीं, वे अप्रवासी हैं। और कहा है कि इनको बिहार से क्या मतलब है, ये तो बिहारी है ही नहीं। बिहार में चाहे कोई भी अपराधी हो, किसी भी पद पर हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को चेताया है और कह दिया है कि कानून का भय अब सब में होना चाहिए, चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो, नेता हो या कोई चोर। इस बार विपक्ष काफी ज्यादा ताकतवर है, तो वहीं सरकार मजबूर सरकार है। 29 नवंबर को होने वाली मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख अब बढ़ सकती है। अब दूसरे तारीख पर होगा, ये कैंसिल हो गया। बिहार के जगह जगह पर तेजस्वी यादव को लेकर विरोध हुआ। तेजस्वी यादव का पुतला भी फूंका गया। युवा जदयू ने कहा कि जब तक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने कह दिया है कि बीजेपी के प्रति नीतीश कुमार के मन में गुस्सा है। सदन में जो नीतीश कुमार ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जो गुस्सा प्रकट किया, वो तेजस्वी तो एक बहाना था, असली गुस्सा तो बीजेपी पर उतारना था। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। एलजेपी के स्थापना दिवस पर चिराग पासवान ने कह दिया है कि बिहार में कभी भी हो सकते हैं चुनाव, ये सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। उन्होंने फिर से चुनाव होने के, फिर से विधानसभा चुनाव होने के संकेत दे दिए। चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया है कि मैंने अपने पार्टी के साथियों से आग्रह किया है कि चुनाव के लिए तैयार रहिएगा, कभी भी संभवतः बिहार में चुनाव की घोषणा हो सकती है, ये सरकार बहुत ही जल्द गिरने वाली है। उन्होंने कहा है कि 2025 से पहले हो सकता है चुनाव, 5 साल तक ये सरकार नहीं चलेगी, उन्होंने संकेत दिया। इस बार विपक्ष है मजबूत और सरकार है मजबूर। बिहार में नई सरकार पूर्ण बहुमत से तो बन गई है, लेकिन संपूर्ण बहुमत से नहीं, और ऐसे में 5 साल चलना मुश्किल लग रहा है।
5 साल चले भी तो हर कदम पर नई सरकार को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इस बार सरकार मजबूत नहीं है, मजबूर दिख रही है और इसकी ताजा तस्वीर विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में दिख गई है। जब एनडीए ने अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारा तो महागठबंधन ने भी अपनी तरफ से प्रत्याशी उतारकर पूरे सत्तारूढ़ दल को सकते में डाल दिया। और ये तो अभी शुरुआत ही है। अभी पूरे 5 साल हर कदम पर सरकार को कमजोर होने का एहसास विपक्ष दिलाता रहेगा। तेजस्वी यादव इस बार भले ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें मजबूत विपक्ष का नेता बना दिया है और ऐसे में सदन से लेकर सड़क तक तेजस्वी यादव सरकार की नाक में दम करते रहेंगे। तेजस्वी यादव विपक्ष की मजबूती की वजह से सरकार को मुश्किल में डालते रहेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को माफी मांगना पड़ेगा। देखिए, सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी के निजी हमले का विरोध किया जा रहा है। युवा जदयू ने पुतला तक फूंक दिया और कहा कि माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष। अब तस्वीरों में देखिए, इनके बैनरों में है तेजस्वी यादव माफी मांगो। युवा जदयू ने पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया। युवा जदयू अध्यक्ष अभय कुशवाहा के नेतृत्व में पूरे बिहार में जगह जगह पर तेजस्वी यादव का पुतला फूंका गया और साथ में तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। और इनकी माने तो जब तक तेजस्वी यादव अपने बयान पर सीएम नीतीश से माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कह दिया है कि पगला गए हैं नीतीश कुमार पागल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 15 साल से एक ही भाषण दे रहे हैं, हम लोग लगातार सुन रहे हैं, वो 24 घंटा काम करते हैं, इसलिए पागल हो गए हैं। और कहा कि नीतीश कुमार को जनता ने लात मारा है। हम लोगों को 75 सीट आया है, उनको 43 आया है। जनता ने हमारा साथ दिया है, उनको लात मारा है जनता ने। कहा कि सत्ता हम लोगों का था लेकिन हम लोगों से छीना गया है। और कहा कि नीतीश कुमार कुतर्कों के योद्धा बन गए हैं, इनमें लोकलाज बची ही नहीं है। तो अब देखिए, आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने कह दिया है कि बीजेपी के प्रति नीतीश कुमार के मन में गुस्सा है और यही गुस्सा आपको दिखा है। आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया सदन में, वह आश्चर्यचकित करने वाला था। सदन में दूसरे रूप में नीतीश कुमार दिखाई दिए, इससे पता चलता है कि वे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति नीतीश कुमार के मन में काफी गुस्सा है। तेजस्वी के बहाने ये देखने को मिला। तेजस्वी यादव तो एक बहाना था, असली मकसद तो बीजेपी पर गुस्सा उतारना था। इस ओर इन्होंने संकेत दे दिए हैं। जिस तरह से बिहार में विरोध हो रहा है सरकार का, नीतीश कुमार का जिस तरह से विरोध हो रहा है और उनको सिर्फ 43 सीटें मिली है, जबकि तेजस्वी यादव 75 सीटें लाकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो देखिए, अब नीतीश कुमार भी घबरा गए हैं। उन्होंने बड़ा फैसला कर दिया। 29 नवंबर को होने वाला मंत्रिमंडल का विस्तार अटक गया। अगले महीने के बीच में अब फैसला लिया जाएगा। और सूत्रों के अनुसार ऐसा विपक्ष के पावर के कारण हुआ है। जो विपक्ष ने अड़चने पैदा की है, इसको देखते हुए सरकार अब फूक फूक कर कदम रखेगी। नीतीश कुमार किसी भी मोर्चे पर रिस्क नहीं लेना चाहती है। बिहार सरकार कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहती है। मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले सरकार अपने आप को पूरी तरह से मजबूत करेगी, उसके बाद ही ये निर्णय लेगी। बड़ी खबर है, क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आ जाएंगे? क्या लोजपा राजद मिल जाएगी? और यदि ये हो गया तो नीतीश सरकार मुश्किल में आ सकती है। देखिए, बड़ी खबर है, रीना पासवान पर दाव लगाना चाहता है राजद और चिराग के तैयार होने पर बिना शर्त समर्थन देने का ऑफर दे दिया है। केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के निधन के पास
केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई सीट पर राजद बड़ा दांव खेलने का मन बना रही है और प्रत्याशी के रूप में राजद चिराग पासवान की मां रीना पासवान को उतारना चाहती है। और यदि चिराग पासवान राजी हो जाए तो रीना पासवान पर दांव लगाने को तैयार है राजद का कहना है कि यह सीट दलित कोटे की है और जिस पर भाजपा सुशील मोदी के रूप में एक वेश्या को उच्च सदन में भेज रही है। और अभी चिराग पासवान इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है बिहार की राजनीति में। रामविलास पासवान के दामाद ने बड़ा खुलासा कर दिया और चैलेंज कर दिया है चिराग पासवान को और कह दिया है कि चिराग पासवान तो बिहारी है ही नहीं, उनको बिहार से क्या मतलब है। यानी नकली हनुमान निकले चिराग। रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु ने कहा है कि चिराग बिहारी है ही कहां, वो तो अप्रवासी हैं और बिहार से क्या मतलब है इनको। जिसका जन्म, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बाहर हुआ हो, गांव जवार से कोई मतलब नहीं रहा हो, उसके मुंह से बिहार और बिहारी की बातें शोभा नहीं देती। चिराग के साले साधु ने चिराग पासवान को चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो अपने गांव की चौधरी बता दे। जिनको अपने गांव के चौधरी के बारे में जानकारी नहीं है वो बिहारी कैसे हो सकता है। बिहार में हर हाल में कानून का राज स्थापित करने के लिए सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग की और अपराधियों को चेताया है, कह दिया है कि अपराधियों में कानून का भय हो ये सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा है कि सभी मुस्तैदी से काम करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और कह दिया है कि कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित करें और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और कहा कि कानून का सख्ती से पालन हो और अपराधियों में कानून का भय हो यह सुनिश्चित किया जाए। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी थाना क्षेत्र में रात में सघन गश्ती हो और वरीय अधिकारियों को कहा है जहां गश्ती में लापरवाही बरती जाए तो संबंधित पदाधिकारी पर सिर्फ कार्रवाई ही नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो भी अपराध करे किसी को भी छोड़ना नहीं है।